होता है वो दूसरों को चोरी करेगा, वो एक्सेप्ट क्या करेगा? ये बताइए आप। रेवाड़ी शहर के विकास के लिए तब इनके ये बताया जाए कि वो 25 करोड़ रुपए इन्होंने रेवाड़ी में कहाँ लगाए हैं, कहाँ भ्रष्टाचार कर दिया इन लोगों ने। मतलब मैं सबकी नहीं कह रही है, 2-4 पार्षद ही हैं जो सिर्फ मुझसे गलत काम कराना चाहते हैं। वो मुझसे भी खतरा सता रहा है कि आने वाले वक्त में अगर मैंने टक्कर ली पूनम यादव से तो मैं तो गया काम से, कि भाई ये कहीं कहीं शिकायत दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी मैं इनके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी और इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी और महिला आयोग में भी चिट्ठी लिखूंगी। कांग्रेस की सरकारों की तरह नहीं है कि रोड बनती भी नहीं है और उसके बिल भी पास कर लिए जाते हैं। ये भी हमारे सामने हुआ है, हमने देखा है। कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था भ्रष्टाचार, तो आपको नहीं पता है। आज रेवाड़ी चमन बन गई होती, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं होती। कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव के आरोपों का जवाब देने सामने आई नगर परिषद की प्रधान पूनम यादव बातों ही बातों में बहुत बड़ी बात कह गई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वे चिरंजीव राव के सामने चुनावी चेहरा है, इसी कारण उनकी छवि खराब करने के लिए कांग्रेस के विधायक जुटे हुए हैं। उन्होंने किसी पार्षद का नाम लिए बिना यह भी कह दिया कि कई पार्षद उनसे गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि कौन कौन पार्षद इस तरह गलत कामों के लिए दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। पूनम को इसका जवाब खुलकर देना चाहिए। नगर परिषद प्रधान पूनम यादव व कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ दी गई शिकायत की जांच विजिलेंस के पास है। विजिलेंस को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि नगर परिषद को काजल की कोठरी में किन किन लोगों का योगदान है। प्रधान पूनम यादव के इन आरोपों की जांच भी होनी चाहिए कि वे कौन पार्षद है जो गलत कामों के लिए दबाव बनाते हैं। आइए अब सुनते हैं पूनम यादव ने कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव के 1 फरवरी को किए गए प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ कहा। अपनी शहर की जनता को ही बताना चाहती हूँ कि वो पूछे इन लोगों से कि जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, इनके कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब आए थे मीरपुर यूनिवर्सिटी में उद्घाटन किया था, उस समय मंच से इनको 2500 करोड़ रुपए दिए थे शहर रेवाड़ी शहर के विकास के लिए। तब इनके ये बताया जाए कि वो 2500 करोड़ रुपए इन्होंने रेवाड़ी में कहाँ लगाए हैं, कहाँ भ्रष्टाचार कर दिया इन लोगों ने, कहाँ गायब कर दिए सारे पैसे। मुझसे वो उस चीज़ का जवाब दीजिए। और जो ये हमें कहते हैं ना कि 100 करोड़ रुपए का हिसाब, तो मैं इनको बता देती हूँ कि हमारे जो पहले के जो काम हुए उनके तो हिसाब हमारे पास एक है, ऑन पेपर है, मैं देखेगी मेरी जनता कि मैं दूंगी। और दूसरा जो बाकी 43 के तो हमारे प्रोसेस में काम चल रहे हैं। ये नहीं कि 100 करोड़ के हो चुके हैं। लोगों को समझने में मुझे लगता है कि इनकी बौखलाहट इस हद तक गुजर गई है, इनको यही नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। जो खुद चोर होता है वो दूसरों को चोरी करेगा, वो एक्सेप्ट क्या करेगा? ये बताइए आप। वो तो दूसरों को चोरी बताएगा ना, साफ तो बताएगा नहीं। भाई पार्षदों के भी निजी हित हैं, पार्षद भी तो इनमें ही तो शामिल है। पार्षद ही क्या है कि ये चाहते हैं पार्षद, मतलब मैं सबकी नहीं कह रही है, 2-4 पार्षद ही हैं जो सिर्फ मुझसे गलत काम कराना चाहते हैं, गलत बिल साइन कराना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने सख्ताई से मना कर दी। इसीलिए ये लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं और इसीलिए आए दिन इनकी यही वो चल रही है कि भ्रष्टाचार ये खुद करते हैं और नाम लगाते हैं चेयरमैन का। मैं तो खुल्लम खुल्ला अपनी शहर की जनता को बता रही हूँ आज ये बात। बिल्कुल घुट रहा है उनका दम। आज ये कांग्रेस सरकार ने उनको खुद ही रिस्पॉन्स देने से मना कर दिया है। सच बात बताऊं तो आज जो रेवाड़ी सफ़र कर रही है इन लोगों की वजह से, 40 साल इन्होंने जो मतलब रेवाड़ी का सत्यानाश करके रख दिया है। आज हमने फिर भी इतने काम कराए हैं और ये कहते हैं ना शहर की रोड, इस शहर की रोड के लिए मुख्यमंत्री जी और डायरेक्टर साहब को मैंने कल भी मेल किया है और ये रोड मैं ही बनवाऊंगी। और इन लोगों ने बता दो कब बनवाई है? कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ एक रेवाड़ी को गड्ढे में धकेलने के अलावा कुछ नहीं किया। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने रेवाड़ी का, सत्यानाश है। मुझे तो लग रहा है विधायक को आने वाले वक्त में, जैसे 3 स्टेट में उनकी सरकार मतलब वो हो गई है नस्ते नाबूद, इसलिए उनको मुझसे भी खतरा सता रहा है कि आने वाले वक्त में अगर मैंने टक्कर ली पूनम यादव से तो मैं तो गया काम से। इसीलिए आज से ही वो अपनी राजनीति के लिए ऐसे बोल रहे हैं और उनको खौफ सता रहा है और डर भी सता रहा है। और मैं ये भी कहूँगी कि जो ये इस तरह के झूठे सच्चे आरोप लगा रहे हैं ना कि भाई ये कहीं कहीं शिकायत दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी मैं इनके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी और इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी और महिला आयोग में भी चिट्ठी लिखूंगी कि जो एक लेडी चेयरमैन के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी कर रही हैं। मैं कहती हूँ कि कब्जा दिखाइए। आप आरोप पे आरोप लगा रहे हो, सब लोग जो भी लगा रहे हैं। मैं तो कह रही प्रूफ कीजिए, अगर कहीं पे दोषी होगा उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमारी सरकार ने तो हमेशा पारदर्शिता से काम किया है, हर चीज़ पारदर्शिता से है। कांग्रेस की सरकारों की तरह नहीं है कि रोड बनती भी नहीं है और उसके बिल भी पास कर लिए जाते हैं। ये भी हमारे सामने हुआ है, हमने देखा है।
यार हमारी सरकार में हर चीज़ एक नियम कानून और हर चीज़ में व्यवस्था बनाई हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पारदर्शिता लाने के लिए तो कमेटियां बना दी हैं। बिल्कुल है, मैं तो खुद कह रही हूँ खुल्लम खुल्ला। कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था भ्रष्टाचार, तो आपको नहीं पता है। आज रेवाड़ी चमन बन गई होती, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं होती।